हेलो डियर लिसनर, जया की दुनिया ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लीज़ प्लीज़ चलिए कहानी शुरू करते हैं। दगाबाज इश्क एपिसोड 18। अगली सुबह मंजू कल सुबह उठ नहीं रही थी। अंदर से उसकी तबीयत डाउन हो गया था। सुनीता ने उसे 2-3 बार उठाया पर वह करवट बदल कर सो रही थी, जिसके वजह से उसने उसे छूकर देखा तो हल्का बुखार था, जिसके वजह से उसे सोने दिया। आधे घंटे के बाद सुनीता ने उसे उठाया और बोली, मंजू बच्चा उठ जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खा ले, तुझे हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। उनको यही लग रहा था कि रोज़ रोज़ काम करने की वजह से उसकी तबीयत डाउन हो गया होगा। करीब घंटे भर के बाद आखिरकार मंजू उठी, क्योंकि उसे मानसी, नानी सभी लोग उठने के लिए कह रहे थे। उठने के बाद वह फ्रेश हुई, पर आज वह शॉप पर नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मानसी ने भी मना किया और बाकी लोगों ने भी उसे मना किया तो वह मान गई। सुनीता ने चाय के साथ उसे बिस्कुट खाने के लिए दिया और बोली, हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, नहीं तो तेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगा। जो सुनकर मंजू हड़बड़ा गई और बोली, नहीं मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वह सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। जो सुनकर सुनीता बोली, अच्छा नहीं रहता है बच्चा, सर दर्द का, बुखार का, और वैसे भी शादी का दिन नज़दीक आ रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों की तबीयत खराब हो, और तेरी तो बिल्कुल भी नहीं, तू तो मेरा सहारा है। मंजू प्यार से अपनी मम्मी के गले लिपटते हुए बोली, आप काम पर जाओ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरी तबीयत दिन में अच्छा नहीं लगा तो मैं शाम को नानी के साथ चली जाऊँगी, ठीक है। उसकी बातें सुनकर सुनीता मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, ध्यान से चली जाना। इतना बोलकर वह खेत के काम करने के लिए चली गई। मंजू वापस लेट गई, क्योंकि हल्का हल्का उसे बुखार था। 10 बजे तक वह शॉप में नहीं गई, जिसकी वजह से तेज ने उसे कई मैसेज कर चुका। मंजू लेटे ही मोबाइल खोली तो देखी कितने सारे तेज के मैसेज आ चुका था। यहाँ तक कि ललित का तुरंत कॉल आया, जो देखकर मंजू तुरंत उठकर बैठ गई और कॉल रिसीव की। जैसे हेलो बोली, कॉल के दूसरी तरफ से ललित बोला, मंजू अभी तक शॉप पर आई नहीं, क्या हुआ? जो सुनकर मंजू बोली, सर मैं आज नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। ललित बातें कर रहा था। उसे समझ गया था कि ललित मंजू को कॉल लगाया है। ललित ने बातें करते हुए कहा, ठीक है, दवाई ले लेना, आराम करना। मंजू कॉल कट करने के बाद तुरंत तेज के मैसेज का जवाब देने लगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो सुनकर तेज के मैसेज का रिप्लाई देते हुए कहा, सॉरी मंजू, मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गया, पहली बार होने की वजह से ऐसा हुआ है, पर मैं अब तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा। दोनों काफ़ी देर तक मैसेज पर बातें करते रहे। दोपहर में मानसी ज़बरदस्ती मंजू के पास के क्लिनिक में लेकर गई और उसे दवाई दिला दी। डॉक्टर ने 2 दिन के लिए उसे दवाई दिया और शाम को जब वह दवाई खाई तो तब जाकर उसे अच्छा महसूस होने लगा। मंजू और तेज दिन भर मैसेज पर बातें करते रहे। तेज बार बार मैसेज में लिख रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसा लग रहा है तुम्हें एक बार देखूं। जब शॉप से निकला तो उसे रहा नहीं गया। वह गाड़ी लेकर मंजू के घर के पास पहुंचा। उसने पहले मैसेज कर दिया था कि मैं आ रहा हूं, जिसकी वजह से मंजू बाहर खड़ी थी और एक नज़र उसे तेज को देखी, तब जाकर तेज को अच्छा लगा। शाम को जब सुनीता घर आई तो साथ में मिलकर खाना खाए। उसके बाद मंजू लेटकर तेज के साथ चैटिंग कर रही थी। वह मैसेज में लिख रही थी कि मुझे अभी भी कल वाले स्मेल आ रही है, जब हम दोनों साथ में थे, जब हम दोनों एक हुए तो। उसका मैसेज पढ़कर तेज मुस्कुरा दिया और बोला, क्यों, तुम्हें स्मेल अच्छा नहीं लगा? उसके मैसेज का रिप्लाई देते हुए मंजू बोली, पहली बार ऐसा मैंने स्मेल ली, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह हम दोनों का स्मेल था। दोनों काफ़ी देर तक रोमांटिक बातें करते रहे। उसके बाद तेज ने मैसेज में लिखा, अब तुम आराम करो,
आराम करोगी तो अच्छा रहेगा, तभी तो तुम कल शॉप पर आओगी। आज तुम नहीं थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन मंजू जल्दी उठ गई थी क्योंकि अब उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गया था। वह जल्दी से तैयार होकर शॉप पर जाने के लिए निकल गई, बल्कि आज आधा घंटा पहले ही चली गई थी। तेज मंजू को अपने सीने से लगाना चाहता था, पर शॉप में वह ऐसा नहीं कर सकता। पूरा दिन तेज की निगाहें उसी पर थी। वह देख सकता था कि उसका चेहरा किस तरह लटका हुआ है। शाम को जब वह दोनों निकले तो तेज ने एक पास के ही स्वीट मार्ट में जाकर उसने खाने के लिए ढेर सारी चीज़ें लिया और मंजू को देते हुए कहा, तुम और बाकी लोग खा लेना। मंजू मना करती रही। तेज बोला, तुम हमेशा मना क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हें कुछ भी लेकर नहीं दे सकता? मंजू प्यार से बोली, हम दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ आप ऐसे ही पैसे वेस्ट करो। आपको और आपकी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। उसकी समझदारी वाली बातें सुनकर तेज उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मंजू मैं यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और देखना एक साल के अंदर जब मैं शॉप खुद का ओपन करूँगा तो उस शॉप का मालिक मैं और मालकिन तुम रहोगी। तेज के मुंह से बातें सुनकर मंजू उसका हाथ पकड़ खुश होने लगी। साथ में बोली, आप जो खुशियाँ चाहते वह सारी खुशियाँ सब आपको मिले। तेज उसे हमेशा की तरह आज भी उसे ड्रॉप कर दिया। मंजू इतना सारा खाने की चीज़ जब घर के अंदर लेकर गई तो सब लोग पूछने लगे। मंजू बोली, मैं खुद खरीद कर लाई हूँ, क्योंकि तेज ऐसा ही कहने के लिए कहा था। वे दोनों रोज़ फ़ोन पर बातें करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और जब अगला संडे आया तो इस बार तेज उसे नहीं बुलाया और तेज ने उसे कहा कि तुम इस बार आराम करो। इस संडे दोनों अपने अपने घर ही थे। तेज को नेक्स्ट वीक में गांव जाने वाला था, जिसकी वजह से तेज ने मंजू से कहा, जाने से पहले इस संडे तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगी। वह गांव जाने वाला है, जिससे मंजू का चेहरा उदास हो गया क्योंकि विशाल भी ऐसे ही बोलकर गया था, पर वह आया नहीं। मंजू बार बार पूछने लगी, कितने दिन में आओगे, पक्का आओगे ना? जो सुनकर तेज बोला, सच में तुम पागल हो गई हो? मैं क्या करूँगा गांव में जाकर? मम्मी गांव गई है इसलिए उन्हें लेने जा रहा हूँ। वह अकेली नहीं आ सकती क्योंकि उनके साथ बहुत सारा सामान भी है। सारी बातें सुनने के बाद मंजू भी मान गई और आने वाले संडे वे दोनों साथ में बिताए। इस संडे 10 बजे से शाम के 4 बजे तक दोनों उसी घर में जाकर रहे। इस बार दोनों एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार इंटीमेट होते रहे। तेज ज़्यादा देर तक नहीं करता था। जैसे वह प्यार करता उसे दर्द होने लग जाता। वह तुरंत उसके ऊपर से हट जाता था क्योंकि मंजू सह नहीं पाती थी, उसे दर्द भी होता था। 2-3 बार इंटीमेट होने की वजह से फिर से उसे दर्द होने लगा था और इस बार भी तेज ने उसे दवाई दिया। तेज उसे बहुत प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। मंजू ने साफ साफ मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। तेज उसकी बातें सुन किस करते हुए बोला, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तेज वापस उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और दोनों तैयार होकर वहाँ से निकले। घर जाकर वह जल्दी से तैयारी करने लगा। तेज गांव जाने के लिए तैयारी करने लगा और वह रात में गांव के लिए निकल गया। दूसरे दिन जब मंजू शॉप पर गई तो उसका जरा भी मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार तेज की याद आ रही थी। अब वह विशाल को पूरी तरह भूल चुकी थी, बल्कि कभी भी उसके जहन में नहीं आता। पर हाँ, कभी कभी कोई ऐसी बातें होती थी जिससे उसे डर लगता था कि कहीं विशाल की तरह तेज भी उसे छोड़कर ना चला जाए। पर तेज और विशाल में यही तो फ़र्क था कि विशाल उसे बहुत जल्दी धोखा दे दिया और उसके धोखे के वजह से तेज उसके लाइफ में आया और तेज उसके सारे जख्म भर दिए। तेज जब रात में ट्रैवल्स बस में बैठ गया था तो लास्ट उसने मंजू को मैसेज में लिखा,
तुमने खाना खाया और आराम से सो जाओ, गुड नाइट बोलकर वह सो गया था। पर सुबह से उसका एक भी मैसेज नहीं आया। मंजू शॉप में काम करने लगी हुई थी, पर उसका ध्यान पूरा का पूरा तेज के पास ही था। वह बार बार मोबाइल में देख रही थी, कब उसका कॉल आएगा, कब उसका मैसेज आएगा। सुबह के 11 बजे, 11 बजते ही मंजू का मोबाइल रिंग करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मंजू हड़बड़ाकर जल्दी से मोबाइल में देखी तो तेज का कॉल आ रहा था। वो मोबाइल लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और जल्दी से जाकर कॉल रिसीव की। मंजू की आवाज़ में ही उदासी था। कॉल के दूसरी तरफ से तेज पहले तो उसे गुड मॉर्निंग किया, उसके बाद कहा, क्या कर रही हो तुम? शॉप पर पहुंच गई? उसकी आवाज़ सुनकर मंजू को राहत मिला और बोली, हाँ पहुंच गई हूँ, पर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तेज बहुत प्यार से बोला, मैं सुबह में घर पहुंचा हूँ, बहुत नींद आ रहा था इसलिए सो गया। अभी कुछ देर पहले ही उठा हूँ और छत पर आकर तुम्हें कॉल लगाया। मुझे पता है तुम मेरे बारे में ही सोचती रहोगी। वैसे तुमने नाश्ते में क्या खाई? उसकी बातें सुनकर मंजू मुस्कुरा दी और बोली, आज मेरा मन ही नहीं लग रहा था कुछ खाने के लिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही थी। मंजू की बातें सुनकर तेज उसे फटकार लगाते हुए कहा, यह क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं यहाँ 1 साल के लिए आया हूँ। अरे कल तो मैं मम्मी को लेकर आ रहा हूँ और तुम हो कि 2 दिन के लिए इतना उदास हो रही हो। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा कभी पीछा छोड़ूंगा। इस जन्म में तो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं मंजू तेज पटेल बनाकर ही रहूँगा। उसकी बातें सुनकर मंजू को एक अलग ही राहत मिला। अब जाकर वह खिलखिला के हंसने लगी और बहुत शांत आवाज़ में बोली, कल कितने बजे निकलोगे आप? तेज बोला, कल शाम तक निकल जाएंगे और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ। तेज बोलते बोलते रुक गया, फिर बोला, कुछ नहीं, मिलकर बताऊँगा। मंजू जिद करने लगी, बताओ ना, क्या बताने वाले हो? तेज वार्निंग देते हुए कहा, कह रहा हूँ ना, मिलकर बताऊँगा तो मिलकर बताऊँगा। मंजू तुरंत खुश होते हुए बोली, ठीक है बाबा, मिलकर बताना। तेज आगे बोला, अब शॉप के अंदर जाओ और जाकर काम करो, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, दोपहर में तुम्हें कॉल करूँगा। उसकी बातें सुनकर मंजू हाँ भर दी और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट की और आकर काम करने लगी। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक था। वहीं दूसरी तरफ तेज जल्दी से फ्रेश हुआ और अपनी मम्मी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। थोड़ी देर के बाद वह घूमने के लिए निकल गया। उसे मंजू के लिए कुछ लेना था, समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या ले, क्योंकि वह कुछ चीज़ें अगर लेकर भी गया तो मंजू लेगी नहीं। तेज का तो बहुत मन था कि उसके लिए वह ड्रेस ले, पर वह उसके पहले भी बहुत बार लेने के लिए सोचा था, पर मंजू डायरेक्ट मना कर दे रही थी। वह बार बार यही कहती थी, घर वाले पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, जिसकी वजह से तेज उसे ड्रेस नहीं ले पा रहा था। बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसने उसके लिए कंगन और चूड़ियाँ लिया। यह छोटा भी था और घर वालों को भी नहीं पता चलेगा और मंजू ना भी नहीं कहेगी। तेज ने उसके लिए पैक करवा लिया और खाने के लिए वहाँ के फेमस मिठाई भी लिया। जब वह घर लेकर आया तो मिठाई का बॉक्स देखकर उसकी मम्मी ने पूछा, यह क्या है? तेज बात बदलते हुए कहा, मम्मी जब शॉप पर जाऊंगा तो तब पूछेंगे ना क्या लाया, इसलिए सबके लिए मिठाई ले लिया हूँ। तेज का इतना कहना कि उसकी मम्मी ने सिर हिला दिया। तेज बहुत चालाक था, उसे पता था उसकी मम्मी ज़रूर पूछेगी, इसलिए उसने मिठाई कुछ एक्स्ट्रा ही रख लिया था और मंजू के लिए उसने अलग और जल्दी से अपने बैग में डाल दिया। उसके बाद वह बाकी रिश्तेदारों से मिलने गया, जिसके चलते दोपहर में वह मंजू को कॉल नहीं कर पाया। शाम होते ही तेज बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था कि जब मंजू शॉप से निकलेगी तो वह तुरंत उसे कॉल करेगा और वह छत पर जाकर बैठ गया।
जैसे उसके निकलने का टाइम हुआ कि तेज ने उसे तुरंत कॉल लगाया। उसका कॉल सामने से आता देख मंजू खुश हो गई। थोड़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, दोपहर में आपने कॉल क्यों नहीं किया? जो सुनकर तेज बोला, बिज़ी था इसलिए कॉल नहीं किया। और कहाँ बिज़ी थे आप? तेज सोचने लगा पर उसने कंगन वाली बात नहीं बताई। वह नाटक करते हुए कहा, बिज़ी नहीं बताऊंगा मैं कहाँ बिज़ी था। तेज का ना सुनकर मंजू मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। यूं ही 2 मिनट तक तेज उसे परेशान करता रहा पर उसे बताया नहीं। तेज घड़ी में टाइम देखा और कहा, अब सीधे से घर जाओ और जाकर पहले कुछ खा लेना, उसके बाद मुझे मैसेज करना। और मंजू अच्छे बच्चे की तरह हाँ बोलकर कॉल कट की और घर चली गई। बस एक दिन की और बात थी। दूसरे दिन भी यही सिलसिला चलता रहा। सुबह तेज ने उसे कॉल और मैसेज किया, दोपहर में, शाम में और रात में। तेज किसी कारण से वहाँ से नहीं निकल पाया। मंजू को तो यही लग रहा था कि तेज बस में बैठ गया होगा, पर तीसरे दिन उसे पता चला कि तेज नहीं आ रहा है। जो सुनकर मंजू को बहुत बुरा लगा। उसे फिर से विशाल वाली सीन याद आने लगा, पर यहाँ तो तेज उसे पल पल बातें किया करता था। मंजू उसे बार बार पूछने लगी, क्या हो गया, क्यों आप आज नहीं आए? तेज थोड़ा परेशान लग रहा था, जिसकी वजह से उसने साफ साफ कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और कॉल कट कर दिया। आज तीसरा दिन था। मंजू शॉप में ही थी। चेहरे पर परेशानियां तो साफ साफ झलक रहा था। करीब दोपहर के 12 बजे तेज अपनी माँ को लेकर ट्रैवल्स बस में बैठ गया। उसने अपना मोबाइल लिया और मंजू को मैसेज करने जा रहा था कि मैं निकल चुका हूँ, पर कुछ सोचकर उसने मैसेज नहीं किया। वह उसे तो पहले ही पता चल गया था कि मंजू उससे नाराज़ हो गई है, पर वह सरप्राइज़ देने का सोच लिया था। शाम होते होते तेज अपनी माँ को लेकर घर पहुँच गया। वह मिठाई और कंगन और एक प्लास्टिक बैग में लेकर जल्दी से निकल गया। मंजू जब शॉप से निकली तो हाथ में मोबाइल ले चेक कर रही थी। ना तेज का कोई कॉल आया था और ना मैसेज आया था। वह तुरंत उसे कॉल लगाई। तेज दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था, पर उसने उसका कॉल उठाया नहीं। मंजू हाथ में मोबाइल लिए रोड क्रॉस की और वह आगे की तरफ जा रही थी, जहां से वह डेली रिक्शे में बैठकर घर जाती थी। अब हल्का हल्का अंधेरा छा गया था। तेज जल्दी से चलते हुए मंजू के पास आया और झट से उसका हाथ पकड़ लिया। मंजू हड़बड़ाकर देखी तो उसकी आंखों के सामने तेज था। एक पल के लिए पर मंजू की आंखों में आंसू आ गया। वह उसे देखकर इतनी खुश हो गई और इमोशनल भी हो गई, क्योंकि उसे तो कुछ और ही लग रहा था। और उसकी आंखों में आंसू देख तेज उसका हाथ पकड़ के दूर साइड में लेकर गया और अपने अंगूठे से उसका आंसू पोंछते हुए कहा, पागल लड़की, क्या हुआ, डर गई क्या तुम? मंजू कुछ बोली नहीं। सच में उसे रोना आ रहा था। तेज थोड़ा और आगे उसे लेकर गया जहाँ पर कोई नहीं था और उसे अपने सीने से लगा लिया। अब जाकर मंजू जोर से रोने लगी। उसका इस तरह से रोना तेज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वह उसके माथे पर किस करते हुए प्यार से कहा, पागल, एक दिन के लिए नहीं आया तो तुम इतनी दुखी हो गई। मैंने फ़ोन पर तुम्हें क्या कहा था, इस जन्म में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो? उसकी बातें सुनकर मंजू उसके चेस्ट पर मारते हुए बोली, मैं नहीं पागल हूँ, आप पागल हो। मंजू की नज़र तुरंत तेज के हाथ में गया जो प्लास्टिक बैग लिया था। मंजू आंखों से इशारा करते हुए बोली, ये क्या है? तेज उसके सामने करते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, घर जाकर देखना। मंजू अपने आप को ठीक करते हुए बोली, बताओ तो क्या है? ऐसे लेकर चली जाऊंगी और घर वाले पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? तेज मुस्कुराते हुए कहा, घर जाकर घर वालों को बता देना आपके दामाद ने दिया है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। उसकी नौटंकी सुनकर मंजू आंख दिखाते हुए बोली, हो गया आपका? आप क्या चाहते हो कि कल ही मेरी आपके साथ शादी हो जाए?
तेज भी कहाँ कम, वह भी अपने टशन में बोला, तो क्या हो गया, कर लूँगा कल ही शादी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें निकाल देंगे, मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे, दोनों कहीं जाकर दूसरी जगह रहेंगे। मैंने तो आगे का भी सोच लिया हूँ। तेज का ये कॉन्फिडेंस देखकर मंजू को सच में बहुत अच्छा लगता था और वह प्यार से बोली, कब आए आप और आपने कुछ खाया? तेज बोला, अभी जस्ट आया हूँ और भागते भागते तुमसे मिलने आया। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया मैं आ रहा हूँ। मंजू बोली, आप तो कल ही आने वाले थे ना? हाँ, वह मम्मी को काम था इसलिए कल का बस कैंसिल करना पड़ा, इसलिए सुबह निकले हम लोग। दोनों थोड़ी देर तक और बातें करते रहे। उसके बाद तेज बोला, अब घर जाओ, जाकर खाना खाने के बाद मुझे मैसेज करना। तेज भी थका था इसलिए वह घर चला गया और मंजू अपने घर आ गई। डियर लिसनर, प्लीज़ प्लीज़ मेरा न्यू यूट्यूब चैनल जया की दुनिया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो भी देखना। मैंने अभी न्यू स्टार्ट की हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, आप लोग बता देना मुझे।